हाँ तो बच्चों हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा आपतन। इसके अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न 15 क्या है, पढ़ते हैं उसको। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें साइज और क्या बताना है? प्रकृति। तो 7 सेंटीमीटर साइज है, बिंब का साइज हमेशा ऊपर रखते हैं, बिंब को हमेशा ऊपर रखते हैं, इसका मतलब उसका जो होगा धनात्मक होगा। तो h से दर्शाते हैं, तो h कितना होगा? प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 18 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है हमेशा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल का हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो कितना होगा ये? -18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 27 सेंटीमीटर पे रखा है आपने, सामने रखते हो, बिंब को तो हमेशा सामने रखते हो दर्पण के, और 27 सेंटीमीटर सामने है, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक। तो किससे दर्शाते हो? u से -27 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? दर्पण सूत्र, ठीक है। तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। b की जगह v को निकालना है, ठीक है। u -27 है तो यहाँ -27 करो, 1/f -18, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है, 1/18, ठीक है। ये माइनस में ऊपर ले लेकर दिक्कत है नहीं, ये माइनस हो जाएगा, होगा प्लस होगा, तो -18 प्लस 27। अब 18 सूत्र क्या लेना है? एलसीएम। तो 18 सूत्र का एलसीएम कितना होता है? 54, ठीक है। तो 54 कब आएगा? जब 18 को किससे गुना करोगे? 3 से, ठीक है। 18 को नीचे 3 से गुना करोगे तो ऊपर की 3 से गुना होगा, 3/54। 27 किससे करोगे? 2 से, 27 दूनी 54, ऊपर भी 2 से, तो प्लस 2/54, 1/v -3 + 2/54। तो -3, 3 कर्जा, 2 मुनाफा, तो 1 कर्जा हो गया। तो v कितना? हमें तो 1/v से मतलब नहीं, हमें v चाहिए, है ना, स्थिति चाहिए। तो स्थिति में क्या होगा? -54 सेंटीमीटर। इसका ऋणात्मक आने का मतलब क्या है कि ये भी सामने है, जो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी सामने है। तो सामने होता है तो प्रकृति क्या होती है? वास्तविक। सामने मतलब वास्तविक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है? साइज भी निकालना है ना। तो साइज के लिए क्या जरूरी होता है? आवर्धन। आवर्धन का सूत्र कैसे होता है? समीकरण -v/u और h'/h, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की, और ये बिंब की। हाँ, तो यहाँ पर v कितना है बेटा? -54। याद रखो v में ऑलरेडी 54 है पहले से, और माइनस बाहर का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और u की जगह क्या लगाओगे? -27, ठीक है। तो -27 माइनस माइनस प्लस, और प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस ही होगा। और 27 दूनी कितना होता है? 2, तो कहीं ना कहीं माइनस तो आएगा ना। तो आवर्धन कितना आ गया? ऋणात्मक। जब आवर्धन ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब दूसरी क्या चीज लिख सकते हो? उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक, ये तो मैंने बताया कि वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। पर इसमें आवर्धन भी निकालना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें साइज भी पता करना है। साइज भी पता करना है, उसके लिए m = h'/h, इसका मान निकालोगे -2, h कितना है बेटा? +7, h'/7 = -2, तो 7 2 साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़ा भी आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि नहीं? 2 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा भी आ रहा है इसका मतलब। हाँ, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 16, ठीक है। प्रश्न 16 पढ़ो। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, ये बताना है। तो क्षमता को किससे दर्शाते हैं?
P से तो P का 1 by focus दूरी 1 by फोकस दूरी, ठीक है। तो क्षमता कितना दे रखा है? माइनस 2.3 डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर की जगह क्या रखेंगे, मतलब क्षमता की जगह क्या रखेंगे? -2.0। डायमीटर तो इसका मात्रक है कि नहीं? तो उसकी तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 by, ठीक है। फोकस दूरी इधर और -2 इधर, इस तरह होगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब ये 1/2 है, 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? क्या है? फोकस दूरी। और जब हम क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? मीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी? -0.5 मीटर। और जिसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, वो कौन सा दर्पण है? अवतल लेंस, सॉरी, कौन सा लेंस है? अवतल किस प्रकार का लेंस। लेंस है? अवतल लेंस, ठीक है। तो ये हुआ अवतल, ठीक है। अवतल लेंस लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है? अभिसारी कि अपसारी? अपसारी, ठीक है। ये फैलाता है, जो फैलाता है वो अपसारी होता है। छोटे को बड़ा दिखाता है। हाँ, और जो आपस में आगे मिलती है किरणें उसे कहते हैं अभिसारी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 17। शब्द पढ़ो। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायमीटर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है? ये बताना है कि अभिसारी है कि अपसारी है, ठीक है। तो इसमें वही हम क्षमता वाला सूत्र लगाएंगे। क्षमता 1 by focus दूरी 1 by फोकस दूरी, क्षमता दे रखी है 1.5। तो एच पर 1.5 नीचे, इसका एक पॉइंट हटेगा, ऊपर कितना मिल जाएगा? 10 by 15। किससे इसको करोगे सिंप्लीफाई? 2/3, जो होगा अप्रोक्सीमेटली कितना? 0.67। डिवाइड करोगे तो 0.666 आएगा, और अप्रोक्सीमेट कर दो तो 67, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना हो गया? 0.67 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये धनात्मक है तो ये कौन सा लेंस हुआ? लेंस कौन सा हुआ? उत्तल लेंस हुआ। जब उत्तल लेंस हो जाएगा, तो ये अभिसारी रहेगा कि अपसारी होगा? अभिसारी। ये सारे किरणों को एक तरफ को तो पढ़ाई देखना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है।